हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल जीके विद इवान। आज हम कर रहे हैं हरियाणा का इतिहास पार्ट 2, जिसमें महाजनपद और गणराज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। महाजनपद काल कब था? 600 ईसा पूर्व। कौन सा काल? महाजनपद काल। महाजनपद कितने? 16 महाजनपद रहे हैं। महाजनपद की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से और पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से। महाभारत से और पुराणों से किसकी जानकारी मिलती है? महाजनपदों की। महाजनपद काल लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय था वो महाजनपद का समय था। महाजनपद काल का समय कौन सा था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय था महाजनपद काल का समय था। प्राचीन समय में जो राज्य या प्रशासन होते थे, इन्हीं की इकाइयों को क्या कहते थे? महाजनपद। पुराने समय में जो राज्य होते थे और जो उनका प्रशासन होता, उन्हीं को क्या कहते थे? महाजनपद कहते थे। इन्हीं छोटे छोटे जनपदों का विकास होकर 16 बड़े और शक्तिशाली राज्यों में हो गया, जिन्हें क्या कहने लगे? महाजनपद। छोटे छोटे राज्यों से, जनपदों से राज्यों का विकास हुआ और शक्तिशाली राज्य मिलकर क्या बन गए? महाजनपद। छोटे छोटे जनपदों से महाजनपद बन गए। जनपद का क्या अर्थ होता है? जनपद ऐसी भूमि जहाँ लोग रहते हैं। जन मीन्स लोग, पद पाव, जहाँ पाव रखते हो अर्थात जहाँ बस गए हो, वो क्या होता है? महाजनपद। 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य या मच्छ, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। गांधार और कंबोज। इन 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा रहा है? मगध का। मगध का जनपद सबसे बड़ा जनपद रहा है। मगध महाजनपद को क्या मानते हैं? सबसे बड़ा और शक्तिशाली माना जाता था। मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। और जो कुरु जनपद था, 16 जनपदों में से एक कुरु जनपद था। कुरु जनपद ही हरियाणा का क्षेत्र था। यहाँ युधिष्ठिर के परिवार द्वारा शासन होता था। किसके परिवार द्वारा? युधिष्ठिर के परिवार के द्वारा कुरु जनपद में शासन होता था। और इसकी आधुनिक राजधानी क्या मानी गई? इंद्रप्रस्थ, जो कि बाद में 7वीं सदी में तोमर राजपूतों द्वारा दिल्ली के नाम से स्थापित की गई। दिल्ली का पुराना नाम था इंद्रप्रस्थ। इस महाजनपद में आधुनिक हरियाणा और दिल्ली के यमुना नदी के पश्चिम के क्षेत्र शामिल हैं। किसमें? कुरु जनपद में हरियाणा तथा दिल्ली के यमुना नदी के पश्चिम के क्षेत्र शामिल हैं कुरु जनपद में। जैनों का जो उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ है, वहाँ के इक्ष्वाकु नामक राजा का उल्लेख मिलता है। किसका? वहाँ के इक्ष्वाकु राजा का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ में। जातक कथाओं में सूत, सोम, कौरव और धनंजय यहाँ के राजा माने गए हैं। कहाँ के? कुरु जनपद में। जातक कथाओं में सूत, सोम, कौरव और धनंजय यहाँ के राजा माने गए हैं। कुरु धम जातक के अनुसार यहाँ के लोग अपने सीधे, सच्चे और मनुष्य से उचित व्यवहार करने वाले माने जाते थे और दूसरे राष्ट्रों के लोग उसे धर्म सीखने आते थे। बुद्ध के काल तक कुरु एक छोटा सा राज्य था, जो आगे चलकर गण या संघ बना। श्री कृष्ण का जन्म किस जनपद में हुआ था? सूरसेन जनपद में। श्री कृष्ण का जन्म किस में हुआ था? सूरसेन जनपद में हुआ था। मौर्य काल नेक्स्ट है। मौर्य काल। मौर्य काल की का जो समय है वो क्या था? 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। मौर्य काल का समय 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। हरियाणा मौर्य साम्राज्य का एक अभिन्न अंग था। किसका? मौर्य साम्राज्य का। और जो मौर्य साम्राज्य ये मुख्य रूप से मगध में था। मगध में इसका शासन था मौर्य साम्राज्य का। मौर्य काल की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्या? मौर्य काल की राजधानी पाटलिपुत्र थी। बिंदुसार के पुत्र अशोक सम्राट बने। किसके पुत्र? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, जो कि एक महान शासक हुए हैं। कौन? अशोक सम्राट। अशोक सम्राट ने 16 के 16 जनपदों को जीता था। हरियाणा में सम्राट अशोक के शासनकाल में 7 अभिलेख। टोपरा कला कहाँ पर? यमुनानगर में स्थित है। 7 अभिलेख अशोक के शासनकाल के 7 अभिलेख टोपरा कला यमुनानगर में स्थित है। चंद्रगुप्त ने 8 जनपदों को जीता था और अशोक सम्राट ने 16 जनपदों को जीता था। उत्तर पश्चिम को पाटलिपुत्र से जोड़ने वाला प्राचीन पथ था कौन सा? उत्तरापथ, जिसको बाद में ग्रांड ट्रंक रोड कहने लगे। इसी पथ से यहाँ पर व्यापार होता था। उत्तरापथ के मार्ग से यहाँ पर व्यापार होता था।
थानेसर में अशोक ने स्तूप का निर्माण करवाया। किसने? थानेसर में अशोक ने स्तूप का निर्माण करवाया था। इसमें महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे हुए थे। कहाँ पर? महात्मा बुद्ध के अवशेष कहाँ रखे हुए थे? थानेसर में। थानेसर में स्तूप में। थानेसर को अशोक का पैतृक राज्य भी माना जाता है। किसको? थानेसर को अशोक का पैतृक राज्य माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये जैन धर्म को मानते थे और इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन थे? बिंदुसार। अशोक ने फिर बौद्ध धर्म को अपनाया। किसने? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक का शासनकाल 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व माना जाता है। टोपरा अभिलेख हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है। कौन सा है? हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख टोपरा अभिलेख है। और टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक 1353 ईस्वी में दिल्ली से, हरियाणा से दिल्ली ले गया था। 1353 ईस्वी में टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले गया था। मौर्यों के पतन के बाद किसका उदय हुआ? गणराज्यों का उदय। मौर्यों के पतन के बाद गणराज्यों का उदय हुआ। तो आइए जानते हैं गणराज्यों के बारे में। सबसे पहला गण कौन सा है? यौधेय गण। यौधेय गण। यौधेय गण का समय क्या है? 200 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। यौधेय गण का समय है 200 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। यौधेय गण 200 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व। आधुनिक हरियाणा क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत शक्तिशाली सैन्य गणसंघ था। कौन सा? यौधेय गण शक्तिशाली था। यौधेय गण में हरियाणा को बहुधान्यक कहते थे। किसको? हरियाणा को यौधेय गण में क्या कहते थे? बहुधान्यक। यौधेय को युधिष्ठिर के वंशज मानते हैं। यौधेय कौन थे? युधिष्ठिर के वंशज थे। महाभारत के द्रोण पर्व में यौधेय गणराज्य की जानकारी मिलती है। किसमें? महाभारत के द्रोण पर्व में यौधेय गणराज्य की जानकारी मिलती है। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में यौधेय को आयुर्जीवी कहा गया। किसको? यौधेय को आयुर्जीवी कहा गया पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में। यौधेय की राजधानी नौरंगाबाद, जिसका अब नाम है प्रकर्तनाक, नौरंगाबाद का, भिवानी का जो नौरंगाबाद है वो यौधेय की राजधानी था। इतिहासकार यौधेय की राजधानी A.S. अल्तेकर इतिहासकार ने खोखराकोट को यौधेय की राजधानी माना है। वैसे यौधेय की राजधानी इतिहास में क्या दर्ज है? नौरंगाबाद। प्रकर्तनाक। खोखराकोट से साँचे भी मिले। क्या मिले हैं? रोहतक के खोखराकोट से साँचे मिले हैं। रोहतक, सोनीपत, सिरसा, हिसार, करनाल, गुरुग्राम से यौधेय के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? रोहतक, सोनीपत, सिरसा, हिसार, करनाल, गुरुग्राम और से रोहतक से क्या प्राप्त हुए हैं? यौधेय के सिक्के प्राप्त हुए हैं। भिवानी, नौरंगाबाद से सिक्के व मोहरे दोनों मिले हैं। कहाँ से? भिवानी, नौरंगाबाद से सिक्के व मोहरे प्राप्त हुई हैं। यौधेय का जो शासन था वो गणतंत्रात्मक था। गणतंत्रात्मक था यौधेय का शासन। गणराज्य था, गणतंत्रात्मक था। यहाँ पर जनता के द्वारा शासक चुना जाता था। यौधेय गणराज्य में जनता के द्वारा शासक का चुनाव होता था। इसमें राजशाही कायम थी। अग्रवाह से प्राप्त अभिलेख में इनके गणतंत्र राज्य का पता चलता है। किससे? अग्रवाह से प्राप्त अभिलेख में भी इनके गणतंत्र राज्य का पता चलता है। बरहू स्तूप से भी पता चलता है। किससे? भरहू स्तूप से पता चलता है गणतंत्र राज्य था यौधेय। यौधेय का प्रमुख देवता कौन था? कार्तिकेय। यौधेय के प्रमुख देवता थे कार्तिकेय। प्रमुख चिन्ह क्या था? मयूर। यौधेय को कुषाणों ने हरा दिया। किसने? यौधेय ने कुषाणों ने हरा दिया। बाद में यौधेय ने अपने साथ मिलाया किसको? कुणिद और अर्जुनायन को, और फिर इन्होंने कुषाणों को हराया। नेक्स्ट है अगर गणराज्य। अगर गणराज्य कहाँ पर? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अगर गणराज्य का समय 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व। हरियाणा में इसका समय 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना गया है। अगर गणराज्य मौर्यों के पतन के पश्चात हरियाणा के अग्रवाह क्षेत्र में अगर गणराज्य के लोगों ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। किसने? अगर गणराज्य ने मौर्यों के पतन के पश्चात हरियाणा के अग्रवाह क्षेत्र में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। अगर गणराज्य के बारे में जानकारी किसके द्वारा प्राप्त हुई है? कुछ सिक्कों के के द्वारा, कुछ सिक्कों से जानकारी प्राप्त हुई है अगर गणराज्य के बारे में। सर्वप्रथम अगरों के 10 तांबे के सिक्के मिले थे। क्या मिले थे? 10 तांबे के सिक्के मिले थे, जिनमें से 9 सिक्के रोजर्स के बरवाला से मिले हैं। किससे? रोजर्स के बरवाला से मिले हैं, हिसार के। एक सिक्का जो आजकल भारतीय संग्रहालय में है उसका ठीक से पता नहीं है वह किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ये भी लगभग बरवाला के आसपास का ही होगा। 10 तांबे के सिक्के प्राप्त हुए कहाँ से? बरवाला से। रोजर्स को जो सिक्के पाए गए हैं उनमें से 9 सिक्कों को ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया। कहाँ पर? ब्रिटिश संग्रहालय में 9 सिक्कों को रखा गया है। रोजर्स को मिले थे जो सन 1938 से 39 में HL
श्रीवास्तव ने H.L. श्रीवास्तव ने 1938-39 में अग्रोहा पुरास्थल का उत्खनन किया था, जहां पर उसे एक मृद भांड में रखे गए अगर गणराज्य के 51 तांबे के सिक्के मिले। किसको? H.L. श्रीवास्तव को 51 तांबे के सिक्के मिले थे। अग्रोहा अगर गणराज्य की राजधानी थी। किसकी? अगर गणराज्य की राजधानी थी अग्रोहा। सिक्कों के अतिरिक्त अग्रोहा का उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य में भी मिलता है। सिक्कों के अलावा अग्रोहा का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? प्राचीन भारतीय साहित्य में भी मिलता है। अगर गणराज्य का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पर है? 5वीं सदी ईसा पूर्व की पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। किसकी पुस्तक? पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलता है अगर गणराज्य का वर्णन। बौधायन के स्रोत सूत्र तथा पतंजलि के महाभाष्य में इस गण का उल्लेख है। किसके? बौधायन के स्रोत सूत्र, पतंजलि के महाभाष्य में इस गण का उल्लेख है। किस गण का? अगर गणराज्य का। महाभारत में अन्य गणराज्यों के साथ अगर गण का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी अगर गण का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण के समय अगरगण एक शक्तिशाली गण था। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय अगरगण एक शक्तिशाली गण था। सिकंदर का इस गण के साथ युद्ध हुआ और सिकंदर के इतिहासकार अगरजनों को क्या कहते थे? अगलसोई। अगरजनों को क्या कहते थे? सिकंदर के इतिहासकार अगलसोई। सिकंदर के साथ जब युद्ध हुआ था तो अगरगण की सेना में कितने घुड़सवार थे? 4000 तो पैदल थे और 3000 घुड़सवार थे। ये सिकंदर की सेना के साथ बहादुरी से लड़े और सिकंदर के अनेक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। सिक्कों के लिए अग्रों के अग्रे या अग आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। सिक्कों के लिए बौद्ध ग्रंथ महामातुरी में इसका प्राकृत भाषा में अग्रोदक नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? अग्रोदक। महामातुरी का नाम मिलता है अग्रोदक। बौद्ध ग्रंथ महामातुरी में प्राकृत भाषा में अग्रोदक नाम मिलता है। कुछ स्थानों पर अगरतय व अगाध शब्दों में भी इसका प्रयोग हुआ है। क्या? अगरतय या अगाध शब्दों में इसका प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है अग्र प्रदेश के रहने वाले लोग। अगरगण के नाम के आधार पर इस क्षेत्र का नाम अगर था। बाद में अगाच जनपद बन जाने के कारण अगरतय जनपद कहलाया। क्या? अगाच जनपद बना तो इसका नाम पड़ा अगरतय जनपद। सिक्कों पर प्राकृत में अंकित किया गया। इतिहासकार जो है वो अग्रोदक की पहचान आधुनिक अग्रोहा को मानते हैं। क्या? अग्रोहा को मानते हैं। यहाँ से उग्रगण के सिक्के मिले। किससे? अग्रगण के सिक्के कहाँ से मिले हैं? अग्रगण के सिक्के कहाँ से मिले हैं? अग्रोहा से। यहाँ पर प्राचीन टीले भी हैं। कहाँ पर? अग्रोहा में प्राचीन टीले मिले हैं। ये टीले 141 एकड़ भूमि के क्षेत्र में फैले हुए हैं। कितनी? 141 एकड़ भूमि में फैले हुए हैं टीले। एक परंपरा के अनुसार राजा अग्रसेन जो अग्रवाल जाति के आदि पुरुष माने जाते थे। कौन? राजा अग्रसेन अग्रवाल जाति के आदि पुरुष माने जाते हैं। किसने? अग्रसेन ने अग्रोहा शहर बसाया था, उस पर शासन किया। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार अग्रोहा की स्थापना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। कब? अग्रोहा की स्थापना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। इतिहास के अनुसार 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अग्रगण हरियाणा में अग्रोहा में विद्यमान था। कहाँ पर था अग्रगण? अग्रोहा में था। हिसार में है अग्रोहा। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात ये मौर्यों के अधीन हो गए। किसके? जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो ये मौर्यों के साथ जाके मिल गए। मौर्यों के पतन के बाद स्वतंत्र राज्यों का दौर मौर्यों के पतन के बाद स्वतंत्र राज्यों का दौर शुरू हुआ, लेकिन कुषाणों के आक्रमण ने इनकी स्थिति खराब कर दी। कुषाण शासक वासुदेव के समय में अन्य गणराज्यों के साथ मिलकर कुषाणों को हराकर अग्रों ने अपना स्वतंत्र रूप हासिल किया। कब? कुषाणों को हराकर। लेकिन इसके बाद अग्रों का विलय योद्धेय में हो गया। किसमें हो गया? योद्धेय के साथ ये लोग जाके मिल गए। नेक्स्ट है कुणिद गणराज्य। मौर्य साम्राज्य के बाद उभरने वाले गणराज्यों में कुणिद भी एक महत्वपूर्ण गणराज्य था। कुणिद गणराज्य का पता हमें कुणिदों के सिक्कों की प्राप्ति से पता चलता है, और अगर गणराज्य का पता भी हमें उनके सिक्कों की प्राप्ति से पता चला था। कुणिद सिक्के हरियाणा के नारायणगढ़, सडोरा, छोटी करोड़ी, बड़ी करोड़ी, मदलपुर तथा करनाल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से सिक्के प्राप्त हुए? छोटी करोड़ी से, सढौरा से, नारायणगढ़ से, मदलपुर से और करनाल से। इस सिक्कों से हमें क्या पता चला कि केवल हरियाणा का केवल छोटा सा क्षेत्र अंबाला जिले का ही कुछ भाग कुणिद राज्य के अंतर्गत आता था। सिक्कों से प्राचीन भारतीय साहित्य में इस गणराज्य का उल्लेख मिलता है।
क्या सिक्कों के अलावा प्राचीन भारतीय साहित्य में भी इस गणराज्य किसका कुणिद गणराज्य का उल्लेख मिलता है? हरियाणा से प्राप्त कुणिदों पर राजा अमोद मूर्ति का उल्लेख था। किसका उल्लेख था? कुणिद सिक्कों पर राजा अमोद मूर्ति का उल्लेख था। पाणिनि के अष्टाध्यायी तथा पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी तथा प्राण तथा वराहमिहिर ने अपनी पुस्तक हथ संहिता में इस गणराज्य का उल्लेख किया। कुणिद गणराज्य का उल्लेख किसमें है? हथ संहिता में है। वराहमिहिर द्वारा रचित हथ संहिता में कुणिद गणराज्य का उल्लेख है। ग्रीक विद्वान टोलमी ने इस गणराज्य का उल्लेख किया। किसने? ग्रीक विद्वान था टोलमी, उसने इस गणराज्य का उल्लेख किया है। कुषाणों के विरुद्ध इस गण ने योद्धेय के साथ मिलकर युद्ध किया था। किसने? कुणिदों ने योद्धेय के साथ मिलकर कुषाणों के साथ युद्ध किया था। बाद में इनका योद्धेय गण के साथ विलय हो गया था। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार योद्धेय गण के सिक्कों पर जो द्विशब्द अंकित है, इन दो गणों योद्धेय और कुणिद के मिलने को दर्शाता है। नेक्स्ट है अर्जुनायन गण। नेक्स्ट है अर्जुनायन गण। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में अर्जुनायन गण का उल्लेख है। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार लगभग 200 ईसा पूर्व में अर्जुनायन गण अस्तित्व में आया था। कब? 200 ईसा पूर्व में अर्जुनायन गण अस्तित्व में आया। डॉक्टर जायसवाल के अनुसार अर्जुनायन गणराज्य का विस्तार महेंद्रगढ़ तथा राजस्थान के कुछ भागों में फैला हुआ था। राज्य अर्जुनायन गणराज्य के सिक्कों पर द्विशब्द का क्या अर्थ है? योद्धेय और अर्जुनायन के विलय को दर्शाता है। कौन? द्विशब्द। त्रिशब्द में कुणिद, योद्धेय और अर्जुनायन तीनों शामिल थे। कुषाणों को हराने के लिए कुणिद योद्धेय और अर्जुनायन के साथ मिल गए थे।